गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है, जैसे जैसे ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 इसको हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो जरा देखना ये कि ये 3 के गुणज मिलना क्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3y। अब y हमने 3y लिखा है, यानी y का मान किस में से होना चाहिए। यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 किस में आते हैं, प्राकृत संख्याओं में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू n। लेकिन अभी तक ये विशिष्ट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां पर y का मान n में तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन हमारे पास तो केवल 4 ही अवयव है। हमारे पास कितने अवयव हैं, केवल 4। तो हमें जो है y की वैल्यू कहां तक सीमित करनी होगी, केवल 4 अवयवों तक। तो यानी इसका मतलब y इज लेस देन और इक्वल 4। y इज लेस देन और इक्वल, y का मान या तो 4 होगा या 4 से कम होगा, और किस में से होगा, प्राकृत संख्याओं में से। तो इसका मतलब y का मान क्या हो सकता है, 1, 2, 3 और 4, यही हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4 रख के देखो, आपको यही मिल जाएगा। तो ये वाला क्या, ये कैसा रूप हो गया इसका, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। यानी ये एक ऐसी विशिष्ट भाषा है जिससे केवल ये 4 अवयव ही संबोधित हो रहे हैं, अन्य कोई अवयव इनसे संबोधित नहीं होगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। फिर अपना सेकंड क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। b इज इक्वल टू मान लेते हैं 2, 4, 8, फिर है आपका 16 एंड 32। 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब यहां देखो इनमें क्या रिलेशन है, हमें केवल जो जब भी रोस्टर फॉर्म दी गई हो तो हम केवल ये देखेंगे उसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है। जो रिलेशन दिया हुआ उस रिलेशन के अनुसार हम उसका समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे। यहां देखो 2 की पावर 1 अगर मैं करूं तो 2 मिल जाएगा, 2 की पावर 2 करूं तो क्या मिलेगा 4, 2 की पावर 3 करूं तो क्या मिलेगा 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 32 मिल जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर y लिख सकते हैं, ताकि y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 तक रखनी है। y बिलोंग्स टू कैपिटल N। 1, 2, 3, 4, 5 किस में आते हैं, अपने प्राकृत संख्याओं में आते हैं। अब यहां y का मान कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जो है 1, 2, 3, 4 तो होल नंबर में भी आते हैं, 1, 2, 3, 4 तो इंटीजर में भी आते हैं, 1, 2, 3, 4 तो वास्तविक में भी आते हैं, लेकिन हम n ही क्यों डिनोट कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि n में 1, 2, 3, 4 के अलावा नहीं आते और सब में उनके अलावा भी आ रहे हैं। जैसे होल नंबर की बात करें तो उसमें 0 भी आ जाएगा। फिर मैं अगर मान लो जैसे मैं इसको दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो x such that x is equal to 2 की पावर y, कॉमा y belongs to w। इसका मतलब y किस में से है, होल नंबर, पूर्ण संख्याओं में से, पूर्ण संख्याओं में से। अब y का मान लेस देन और इक्वल 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल 1, ताकि इसमें 0 नहीं आए, क्योंकि 0 आता तो हमें 1 और चाहिए था यहां पर। तो अब ये भी आपका वही सेम हमने प्राकृत संख्याओं की जगह पूर्ण संख्याएं ले ली। पूर्ण संख्या लेने के बाद भी प्रश्न कैसा रहा अपना, आंसर सही है, विशिष्ट परिभाषा है जिससे केवल ये 5 विशिष्ट अवयव ही संबोधित हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत सेकंड में किसी को? फिर अपना आप इसको जो है I ले लो, R ले लो, लेकिन आपको दायरा सीमित रखना होगा। ठीक है ना, समुच्चय की सबसे पहली कंडीशन ही है कि दायरा क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। यानी वो जिस दायरे में है उस दायरे से बाहर कोई अवयव नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है
थर्ड, इसे C इज इक्वल टू मान लेता हूं, C इज इक्वल टू दिया 525 125 525 125 एंड 625, ये दिया हुआ है 525 125 625। अब इसमें कुछ संबंध दिख रहा है इन चारों अवयवों में, कैसा दिख रहा है? 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, यही संबंध है। तो यानी क्या लिखते हैं हम? C इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर y, 5 की पावर y, और 1 2 3 4 है, यही लिख दूं से, यानी y बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड y इज लेस देन और इक्वल 4। क्लियर है ये चीज? अब मान लो इसको हम इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? अगर इसको इस रूप में लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। y बिलोंग्स टू क्या करेंगे? W, और कहां से प्रारंभ होगा? 1 से और 4 तक। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे फोर्थ क्या कहता है? आप वीडियो में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नोट्स आपको हैंड रिटन दिए जाएंगे, अभी बोल के लिखाए नहीं जा सकते सबको। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, थर्ड क्यों? फोर्थ मान लेते हैं। D इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 डैश डैश डैश। कैसी प्राकृत संख्या दिख रही है आपको? सम दिख रही है क्या? तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए समुच्चय निर्माण रूप इसका? x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, x सच दैट x, D इज इक्वल टू x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। अब इसमें यह तो लिखने की जरूरत नहीं है कि कहां से प्रारंभ होगी और कहां अंत होगी, क्योंकि सम प्राकृत संख्या सबको पता है 2 से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगी। सम प्राकृत संख्या 2 से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगी। तो ये यहां पर इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहां यही डिनोट कर दिया, तो यह जरूरत नहीं है कि x बिलोंग्स टू n लिखें। ठीक है ना, वहां तो हम लिख नहीं रहे वो, तो हमने x बिलोंग्स टू n कर दिया। तो ये हो गया x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, यानी सम प्राकृत संख्याओं से ये सारे अवयव संबोधित हो रहे हैं। इसके अलावा ना तो 1 आएगा, ना 3 आएगा, ना 5 आएगा, क्योंकि वो सब कैसी है? विषम प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट है इसका 5 क्या कह रहा है? इसे E इज इक्वल टू मान लेते हैं, E इज इक्वल टू 149 और 100, 149 100। अब देखो यहां पर हमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है संबंध कैसा कि प्रत्येक संख्या अपना, ये जो सामने लिखे हुए हैं ये 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग हैं। देखो जरा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे डैश 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 10 का वर्ग 100। तो हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल x प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? 1 से 10 तक होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये जो अपने को दिखाई दे रहे हैं यहां पर प्रत्येक क्या है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के क्या दिखाई दे रहे हैं? वर्ग दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो भाषा है वो केवल इन 10 अवयवों को ही संबोधित कर रही है, इसके अलावा किसी अवयव को संबोधित नहीं कर रही। तो ये क्या हो गया इसका? समुच्चय निर्माण रूप। ये रोस्टर फॉर्म दी हुई थी, समुच्चय निर्माण रूप हमें लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित अवयवों के समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, सूचीबद्ध या सारणीबद्ध, यानी अपने को समुच्च निर्माण रूप दे रखा है और रोस्टर रूप लिखवाना चाह रहा है वो, यानी वो ये दे रखा है, ये लिखवाना चाह रहा है। अभी तक रोस्टर रूप दे रखा था, हम क्या लिख रहे थे, समुच्च निर्माण रूप। अब समुच्च निर्माण रूप उसने खुद दिया है और हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में इसका फर्स्ट है, फर्स्ट a इज इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। आई थिंक इसमें जो अभी छूट रहे थे वो इसमें आ जाएंगे। यहां पर क्या आ रही थी, ये इस वाले में, इसमें जो छूट रहे थे सम प्राकृत संख्या में कौन से आ रहे थे, 2 4 6। तो विषम प्राकृत संख्या में कौन कौन से आ जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1 3 5। ये क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप हो गया, यानी कैसी हो गई आपकी, विषम प्राकृत संख्या है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट आता है आपका b, सेकेंड b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब जैसे इसने पूर्णांक कहा है तो पूर्णांक कहते ही हमारा ध्यान कहां जाएगा, इंटीजर नंबर्स पर, जिसमें धनात्मक भी संख्या होती है, ऋणात्मक भी होती है और जीरो भी होता है। और x का मान दिया हुआ है उसने -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। अब देखो जो है हम इंटीजर कैसे लेते हैं, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 डैश डैश डैश, या -1 या -2, ये -3 और डैश डैश डैश, दोनों तरफ डैश डैश हो जाता है। माइनस में भी माइनस अनंत तक जाती है और प्लस में भी प्लस अनंत तक जाती है। अब 9/2 अगर हम भाग देके देखें तो 9/2 कितना हो गया, 4.5 हो गया। क्या 9/2 कितना हो गया, 4.5। और माइनस का 1/2 कितना हो गया, माइनस का 0.5, यही हो गया। अब माइनस यानी x का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो -1/2 यानी 0.5, तो 0.5 यहां कहीं होगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है, 0। इधर तो ऋणात्मक में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे छोटे होते जाते हैं, और जैसे जैसे प्लस की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे कैसे होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो यानी यहां इस संख्या से तो बड़ी होनी चाहिए और 4.5 इससे छोटी होनी चाहिए। 4.5 यहां कहीं होगा, ये रहा 4.5 और ये कौन सा हो गया, 0.5। कौन कौन से अवयव दिखाई दे रहे हैं आपको इनके बीच में, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। तो b इज इक्वल टू आंसर क्या हो गया, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। क्लियर है सबको। ये हो गया अपना 5 का सेकंड। नेक्स्ट है 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है एंड x इज लेस देन और इक्वल 4। x की वैल्यू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल 4, यानी x की वैल्यू पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक में तो यही आ गई इन्हीं में से, और x स्क्वायर का जो मान होना चाहिए या तो 4 से कम या 4 के बराबर हो सकता है।
तो पूर्णांक में देखो जरा, -1 का होल स्क्वायर करो, +1 लेस देन 4 है, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर करो, +4 इक्वल 4 है, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर करो 0 का, तो 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 4 है, बिल्कुल है। फिर 1 का स्क्वायर करो, 1 भी लेस देन 4 है। 2 का स्क्वायर करो, ये भी क्या है, इक्वल 4 है। यानी सारी कंडीशन या तो इक्वल 4 की हैं या कैसी हैं, या आपकी लेस देन 4 की हैं। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इनके अलावा अगर हम पूर्णांक संख्याओं में जैसे ही आगे बढ़ते, चाहे -3 लें चाहे +3 लें, तो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, +3 का होल स्क्वायर भी 9, तो 9 तो 4 से बड़ा हो जाएगा। जबकि हमारी कंडीशन कैसी है, 4 से छोटा होना चाहिए। और 4 से छोटे कौन सी कंडीशन मिल रहा है, 0, -1, -2, +1 और +2। केवल ये 5 अवयव मिल रहे हैं जिनमें x² का मान 4 से कम या 4 के बराबर है। तो ये केवल 5 अवयव आ जाएंगे इसमें। तो कौन कौन से हो जाएंगे, c इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये क्या हो गई, इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। कोई दिक्कत रोस्टर फॉर्म में। फिर है अपना d, फोर्थ है इसका। फोर्थ क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू x such that x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब इसे तो हम आसानी से जानते हैं, इनको बस केवल लिखना है। तो क्या हो जाएगा, LOYA। L दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समुच्चय में किसी भी विभव को रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए L 2 बार आ रहा था, केवल एक बार लेंगे। चाहे वो 4 बार आ रहा हो, लेना एक ही बार है, ठीक है ना। ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप का ये रोस्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका E, फिफ्थ, E इज इक्वल टू x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। सबसे पहले कौन सा महीना आता है, जनवरी 31 का होता है। फिर आता है फरवरी, 31 का नहीं है फरवरी। फिर मार्च 31 का है, अप्रैल 31 का नहीं है। फिर जो है मई 31 का है, जून 31 का नहीं है। जुलाई 31 का है, अगस्त 31 का है, सितंबर 31 का नहीं है। फिर अक्टूबर 31 का है, नवंबर 31 का नहीं है। और दिसंबर तो सब जानते ही हैं 31 का होता है, ठीक है। अब आपका दिसंबर हुआ, दिसंबर अगर 30 का हो जाएगा तो 31 को पैदा होने वाले बच्चे तो बर्थडे नहीं मना पाएंगे भाई। जैसे किसी का फरवरी में आता है, फरवरी में 29 को, बेचारे को 4 साल बाद बर्थडे मनाने को मिलता है भाई। जो है इंडिया की कंडीशन, लगभग आज से 10 साल पहले एक पल में 3 बच्चे पैदा हो रहे थे। पल जानते हो, सेकंड का 100वां हिस्सा इंडिया में। और अगर यही पॉपुलेशन रही तो हम जो है चाइना को अगले 10 साल में, जो है ये आपके 20 साल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या में। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। लॉकडाउन की वजह से ही हो गई, लॉकडाउन में ही सभी लोगों ने देखा होगा। अब देखो नेक्स्ट, ये क्लियर है सबको। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो हमने वो जो है महीने लिख दिए जिनमें 31 दिन नहीं है।
लास्ट है इसका एफ, वी आई, एफ इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स, एक्स इज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। अब सबसे पहले व्यंजन, व्यंजन यानी हमें ए ई आई ओ यू तो छोड़ देने, व्यंजन की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा होगा, बी आएगा, फिर सी, फिर डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, और फिर जी एच आई, फिर जे, और लास्ट के। उसने कहा के से पहले आता है, तो के से पहले आने की कंडीशन कौन कौन से हो गए, बी सी डी एफ जी एच के, बी सी डी एफ जी एच के। तो ये अब के तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि उसने कहा के से पहले आना चाहिए, तो के से पहले कौन कौन से आ रहा है, बी सी डी एफ जी एच और जे, और सारे क्या हैं, व्यंजन है, कोई भी स्वर इसमें नहीं आया। ये क्या हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, ये हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें तो क्या मिलान करने को दिए हुए हैं, बुक सबके पास होती, सबके पास बुक होती तो सब मिलान ही करवाते डायरेक्ट। मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूं सबको। जैसे अब मैं आपके सामने कुछ ये मैं समुच्चय निर्माण रूप लिख रहा हूं और आपको उनके रोस्टर रूप देख रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेते हैं अपन। ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी जिसका 6 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है अभाज्य में, आपकी एक हो सकती है, एक का 6 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, अभाज्य है, एक किसी से विभाजित नहीं होगी स्वयं के अलावा, 2 है, 3 है, और कौन सी हो सकती है, 6। आपके अनुसार 6 होनी चाहिए ना। और अब एक आपकी अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं होती है, तो कौन कौन सी बच गई, 2 और 3। एक क्या आपकी अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होती, बाकी 2, 3 और 6 हो रही है जिनका भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 6 कैसी अभाज्य नहीं है। 6 में तो जो है आपका भाग जा सकता है अन्य संख्या से, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है। तो केवल कौन से भाग है इसमें, केवल 2 और 3, ये दोनों कैसे हैं, अभाज्य भी हैं और 6 में पूरा पूरा भाग भी इनका जा रहा है। बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है इसका, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स 10 से कम, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या अच्छी तरीके से जानते हो कौन कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7 और 9, सब कैसी हैं आपकी विषम प्राकृत संख्या है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो गई, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। सी है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है,
प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है और 6 की भाजक है। यानी अभी जो हम इस वाले क्वेश्चन में देख रहे थे वो सारे अवयव इसमें आ जाएंगे क्या, 1 2 3 और 6 जो है 1 2 3 6 कैसी हैं, प्राकृत संख्या हैं और चारों ही संख्याएं कैसी हैं, 6 की भाजक है। कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 और 6। ये आपकी चारों प्राकृत संख्या हैं, विषम प्राकृत संख्या हैं और 6 की क्या हैं, भाजक हैं। और लास्ट इसका क्वेश्चन है वो तो सिंपल है, x such that x मैथमेटिक्स TICS मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, एक अक्षर है। अब देखो मैथमेटिक्स शब्द को अब हम सारणी रूप में रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, MATHE। अब ये MA छोड़ दें, आ चुके हैं आगे, T भी आ चुका है, I and C and S। देख लो कोई सा भी अक्षर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने छोड़ दिए। इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड होती है। कल से हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे और इसके आज मैं हैंड रिटन नोट्स आपको 1.1 के हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा आपको, उनको आप पहले कॉपी में नोट करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को पूरी वीडियो में से कंप्लीट करें। ठीक है, तो कल से हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। ओके बच्चों, थैंक यू।